दोस्तों, टीवी सीरियल सरू के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ लेने वाली है। इस बार मामला सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई या छोटे-मोटे झगड़ों का नहीं है, Digo batago como seria? इंग्या, बल्कि एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो कई रिश्तों को हिला कर रख देगा। कॉलेज में अचानक अफरा तफरी मच जाती है जब यह खबर फैलती है कि शंभू ने जहर खा लिया है। यह सुनते ही पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है। हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शंभू ने इतनी बड़ी कदम उठा लिया। कुछ लोग चिंता में पड़ जाते हैं तो कुछ लोग अलग अलग तरह की बातें बनाने लगते हैं। इसी बीच अनिका को एक ऐसा मौका मिल जाता है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अनिका तुरंत इस पूरे मामले का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि किसी भी तरह से इस घटना का इल्जाम सरू पर लग जाए। अनिका को लगता है कि अगर वह सरू को इस मामले में फंसा देगी तो कॉलेज में उसकी बदनामी हो जाएगी और सरू की इमेज हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। इसीलिए अनिका बार बार सबके सामने यह कहने लगती है कि जरूर सरू ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से शंभू ने यह कदम उठाया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वेद और रचना सरू का सही बात होती का पूरा साथ देते नजर आते हैं। वेद साफ साफ कह देता है कि सरू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वेद सबको समझाने की कोशिश करता है कि सरू और शंभू दोनों एक ही गांव से आते हैं और एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। ऐसे में सरू कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे शंभू अपनी जान लेने की कोशिश करे। फिर भी अनिका अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वह बार बार यही साबित करने की कोशिश करती है कि सरू ही इस घटना के पीछे की असली वजह है। उसकी बातों से माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। कई छात्र छात्राएं भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सच क्या है। उधर सरू खुद भी इस घटना से काफी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर शंभू ने ऐसा कदम क्यों उठाया। सरू को लगता है कि जब तक उसे असली वजह का पता नहीं चलेगा तब तक किसी पर भी आरोप लगाना गलत होगा। इसलिए वह खुद सच्चाई जानने का फैसला करती है। इसी सोच के साथ सरू शंभू के कमरे की तलाशी लेने जाती है। वह उम्मीद करती है कि शायद वहां से उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे यह पता चल सके कि आखिर शंभू के मन में क्या चल रहा था। सरू कमरे में चारों तरफ ध्यान से देखती है और हर चीज को ध्यान से जांचने लगती है। तभी अचानक सरू के हाथ एक कागज लगता है। जब वह उसे खोलकर देखती है तो पता चलता है कि वह एक लव लेटर है। यह लव लेटर शंभू ने लिखा हुआ होता है और उस पर रचना का नाम लिखा होता है। यह देखकर सरू पूरी तरह से चौंक जाती है। सरू को समझ में आता है कि शंभू के दिल में रचना के लिए बहुत गहरी भावनाएं थीं। वह रचना से बेहद प्यार करता था, लेकिन शायद वह कभी अपने दिल की बात ठीक से कह नहीं पाया। इसी दौरान सरू को एक और कागज मिलता है जो कि सुसाइड नोट होता है। जब सरू उस सुसाइड नोट को पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नोट में शंभू ने लिखा होता है कि वह रचना से बहुत प्यार करता है, shogi bende ba किया है, लेकिन रचना ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया। उसे लगता है कि रचना अमीरी और गरीबी में फर्क करती है और इसी वजह से उसने उसे ठुकरा दिया। अपनी इसी टूटन और दर्द की वजह से शंभू ने यह खतरनाक कदम उठाने की कोशिश की। यह सब पढ़कर सरू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि शंभू के मन में इतना कुछ चल रहा था और किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था। सबसे बड़ी चिंता सरू को इस बात की होने लगती है कि अगर यह लव लेटर और सुसाइड नोट किसी और के हाथ लग गया या फिर यह बात पूरे कॉलेज में फैल गई jo pat shu तो लोग रचना को गलत समझेंगे। सरू जानती है कि रचना को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि शंभू उससे इतना प्यार करता था। अगर यह बात बाहर आ गई तो लोग रचना पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगेंगे और उसकी इज्जत पर सवाल उठेंगे। सरू यह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बिना गलती के रचना को बदनाम होना पड़े। अब सरू एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ शंभू है जिसने अपने टूटे हुए दिल की वजह से यह कदम उठाया और दूसरी तरफ रचना है जिसे शायद इस पूरी सच्चाई का पता भी नहीं है। सरू समझ नहीं पा रही कि उसे किसका साथ देना चाहिए और कैसे इस सच्चाई को संभालना चाहिए।
इसी के साथ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। अब देखना यह होगा कि सरू इस राज को अपने तक रखेगी या फिर सबके सामने सच्चाई लाकर एक नया तूफान खड़ा कर देगी। क्या रचना को इस बात का पता चलेगा कि शंभू उससे प्यार करता था? दाम्पत्य और क्या अनिका अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगी या फिर सरू सच्चाई सामने लाकर खुद को बेगुनाह साबित कर देगी? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जो कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देंगे।